दोस्तों, आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे होंगे। परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे, इजी टू मॉडरेट की तरफ हम जाएंगे। जो अलग अलग टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में, और जो वीडियोस चैप्टर्स में करा चुका हूं और जिस टाइप के परसेंटेज के क्वेश्चन में करा चुका हूं उसको मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो आज हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका 120 90 से कितने प्रतिशत अधिक है। लिखा है 120 90 से कितने प्रतिशत अधिक है। 120 जो है 90 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 90 से कह रहा है ना, तो जो चीज रेस्पेक्टिव होती है हमारी, उस रेस्पेक्टिव चीज को हमेशा नीचे रखा जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या रख देंगे, नीचे की तरफ रख देंगे। और कितना अधिक है वो, 30 अधिक है। ठीक है, और परसेंटेज बनाने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 33 सही 1/3%। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो होते हैं आपके लगते टिपिकल है कि किसको नीचे रखें किसको ऊपर रखें, 120 को रेस्पेक्टिव में लें। वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं मैं पिछली वीडियोस में, और उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है 120 जो है आपका 90 से कितने प्रतिशत। तो 90 से कह रहा है ना, जब कह रहा है किसके रेस्पेक्ट की बात कर रहा है, से, यानी कि 90 से कह रहा है, तो 90 के रेस्पेक्टिव में बात हो रही है। तो 90 के रेस्पेक्टिव में बात हो रही है तो हमेशा रेस्पेक्टिव वाली चीज हमेशा नीचे आएगी। डाटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन है, डीआई वाले क्वेश्चन है, उसको भी इसी तरीके से हम करते हैं। तो लिखा है 120 90 से कितना अधिक, तो 30 अधिक है आपका, और जो रेस्पेक्टिव वाली चीज वो कहाँ आएगी, हमेशा नीचे आएगी। और 100 से क्या कर देंगे, उसकी परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो बताओ बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। तो इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूं कई बार, फिर से देख लेते हैं। दिया क्या है आपको, गिवन क्या है, इसका तरीका क्या है, दिया हुआ क्या है आपको, दिया क्या है अधिक, अब पूछा क्या है आपसे कम। तो हमेशा इस तरह के जब क्वेश्चंस होते हैं आपके, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसमें हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, R/100। अब दिया क्या है ज्यादा, पूछा क्या है कम, तो जब कम की बात होगी तो प्लस, और परसेंटेज बनाने के लिए इसे किससे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपको क्या कहा उसने, 30%, 30% अधिक, तो यानी कि आर कितना है, रेट 30। बस इस वैल्यू को याद रख दो, 30/130 मल्टीप्लाई कर दी किससे, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से। ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे आप तो कितना आएगा, 300/13%। ठीक है, 0 से 0 छुट्टी, कितना आ गया, 300/13%। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो ये क्वेश्चन जब उसने क्या कहा है कि जब दिया क्या हो आपको ज्यादा, अधिक के बारे में बात करें, पूछे आपसे कम, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। उसका उल्टा होगा, दिया आपको कम हो और पूछे आपसे ज्यादा, तो वहां पर सिंबल क्या जाएगा, माइनस का जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप नोट कीजिए। अगला सवाल है, इसमें पूछा है किसी संख्या के 30% में 15 जोड़ने पर 78 प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। तो संख्या आपकी क्या है, आपकी मान लिया हमने संख्या, उसकी x मान लो आप। ठीक है, ये क्या आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया होता है आपको लैंग्वेज में, और उसको आपको समीकरण बनानी होती है और सॉल्व करना होता है। ठीक, आसानी से एकदम आंसर निकल जाता है। तो किसी संख्या के 30% में 15 जोड़ने पर कितना मिलता है रिजल्ट, यानी कि बराबर किसके होगा, वो 78 के। तो x इंटू परसेंट का सिंबल हटा के 100 बराबर, ये इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, कितना हो गया ये आपका 63। 0 से 0 छुट्टी, x बराबर 63 मल्टीप्लाई 10 कितनी बार में जाएगा, 21। x कितना आ जाएगा आपका 210। ठीक है, आप बेसिक मेथड से कीजिए, कंसेप्ट से कीजिए, कंसेप्ट कहीं फेल नहीं होता है। शॉर्टकट जो होता है आपका वो कहीं नहीं लगता है, कहीं नहीं लगता है, फिर आपको या फिर उसको फॉर्मूला दिया जाता है आपको, और वो फॉर्मूला हर लैंग्वेज पे चेंज होता रहेगा। इससे अच्छा है कंसेप्ट से कीजिए। शॉर्टकट में केवल इतना अंतर है आपका कि शॉर्टकट आप करोगे तो आप सीधे इस लाइन में पहुंच जाओगे, लेकिन कंसेप्ट से क्या है, 10-5 सेकंड आपके ज्यादा लगेंगे,
लेकिन आंसर पहले ही बाद में आएगा और सही आएगा आपका, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कंसेप्ट से आप करें, कंसेप्ट कहीं फेल नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल है, किसी संख्या के 40% में 30 घटाने पर 42 प्राप्त होता है तो संख्या बताइए। तो संख्या हमने मान ली, कोई x मान ली, उसके 40% में, इस संख्या के 40% में से 30 घटाने पर रिजल्ट कितना मिलता है आपको, 42। लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन है, समीकरण बन गई आपकी, ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया 72, और x कितना हो गया 40/100 इक्वल्स टू कितना हो गया 72, ठीक। जीरो से जीरो गया और 18 चौक 72, एक्स की मल्टीप्लाई ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 180। अब देखो मुझे आपको बताना पड़ा, समझाना पड़ा, तो अगर आप जब प्रैक्टिस करोगे तो सीधे आप डायरेक्ट यही तो आंसर लिखोगे मन में अपने। भाई आपको पता है घट रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 42 और 30 72 हो जाएंगे। और जब 40% निकालोगे आप उसका, तो आप ऑटोमेटिक इसकी जीरो करके 100 से मल्टीप्लाई 40 से डिवाइड कर दो, सीधे आपका आंसर यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो यही आपका शॉर्टकट है। जो लेकिन क्या है, आपकी स्पीड होनी चाहिए, स्पीड होगी आपकी तो आसानी से आप टाइम बचा पाओगे, और कंसेप्ट से करोगे तो आप कभी भी मात नहीं खाओगे, ठीक है। नोट कीजिए। अगला सवाल लिखा है, एक परीक्षा में पासिंग मार्क्स 36% है, एक विद्यार्थी 205 अंक लाता है तो वह 11 नंबर से फेल हो जाता है, तो उसके मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं, ठीक। तो उसको कितने मैक्सिमम मार्क्स के तो 36% मिले, यानी कि उसके मैक्सिमम मार्क्स के उसे कितने मिले 36% मिले, ठीक है। और यानी कि कितने मिले 36%, और मिले पासिंग मार्क्स कितने हैं उसके 36% है, और 205 नंबर लाता है और 11 नंबर से फेल हो रहा है। पासिंग मार्क्स तो इसके इतने हैं, 205 नंबर लाता है और 11 नंबर से फेल रहता है। अगर ये 11 नंबर से मिल जाए तो पास हो जाएगा। एक परसेंटेज में ये पासिंग मार्क्स हैं और एक ये पासिंग मार्क्स हैं, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सॉल्व कीजिए इसे, m इसे ये कितना हो गया आपका 216, ये इधर जाएगा तो 36, परसेंटेज का सिंबल हटा के आपने ये कर दिया 36, कितनी बार में 6 बार में, ये कितना हो गया m बराबर 600। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने बैठे उसके 600। दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन को, परसेंटेज में है और ये क्या है नंबर्स में। उसने क्या कहा 36% मार्क्स जो है पासिंग मार्क्स है उसके, कि 36% नंबर लाओगे तभी आप पास होगे। 205 नंबर वो लाता है, गेन करता है, और 11 नंबर से वो फेल हो जाता है। अगर उसे वो 11 नंबर मिल जाते हैं तो कम से कम नंबर तो उसे मिल ही जाएंगे। कम से कम नंबर परसेंटेज में कितने हैं 36, और नंबर में कितने हैं 216। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं m, इसको सॉल्व करेंगे 216/36 इंटू 100, सॉल्व करा, कैलकुलेशन की, कितना आ गया 600। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, लैंग्वेज क्वेश्चंस हैं आपके, आसानी से आपके हो जाएंगे, लेकिन आपको क्या है पता होना चाहिए। मैथ्स की सबसे अच्छी बात यह होती है कि आंसर जो होता है लाइंस में छुपा होता है, बस आपको उसे ढूंढना होता है। भाई हिस्ट्री अगर पॉलिटी या किसी में दे दिया आपका तो आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, लेकिन यहाँ क्या है केवल आप समझिए, कंसेप्ट आप फॉलो कीजिए और आंसर आपका ऑटोमेटिक मिलता चला जाएगा, ठीक है। किन किन चैप्टर्स को मैंने करा दिया है प्ले लिस्ट में जाकर आप एक बार देख सकते हैं, और साथ ही साथ परसेंटेज के कितने टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से मैंने करा दिए हैं, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप कीजिए। अगला सवाल है आपका वेन डायग्राम के टाइप से आपका है, ठीक है। तो इसमें लिखा है एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी इंग्लिश विषय में, ठीक है, और 25% आपके मैथ्स में फेल होते हैं, 19% दोनों विषयों में फेल होते हैं। यदि परीक्षा में पास होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या कितनी है 288% है। तो टोटल नंबर्स बताने हैं। अगर हम इन टोटल नंबर्स जितने तो 288 दिए हुए हैं इनको परसेंटेज के बराबर अगर कर लें तो आपका आंसर निकल आएगा। अब देखिए, देखो कुछ बच्चे जो है, देखो फेल कितने बच्चे हुए हैं, फेल कितने बच्चे हुए हैं आपके, सबसे पहले वो देखते हैं। 34% बच्चे फेल हुए हैं, ठीक है, और 25% फेल हुए हैं, और कुछ दोनों में फेल हुए हैं। तो हमें ये तो देखना फेल होने से मतलब है, चाहे वो एक में हुए हैं दोनों में हुए हैं। तो पहले देख लीजिए इन मैथ्स में और इंग्लिश में कितने कितने हुए, 34 और 25।
अब दोनों में जो फेल हुए हैं वो 19 है, तो ये कॉमन है, तो इन दोनों को तो जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे, तो ये कितना हमारा आएगा 40%। अब ये कौन है फेल, पास कितने हुए होंगे, कोई भी चीज खुद में कितने होती है 100% होती है, फेल कितने हुए हैं 40, पास कितने हुए 100 माइनस 40 यानी 60%। अब ये 60% आपको दे दिया, यानी कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके उनका 60%, उनका का मतलब गुणा, उनका 60% कितने के बराबर होगा 288 का। यही मैंने आपको निकालने के लिए कहा था, यही ढूंढना था हमें, तो निकाल लिया हमने। अब टोटल निकालनी है आपको, परसेंटेज का सिंबल हटाओ, 100 से मल्टीप्लाई कर दो 200, 0 से 0 छुट्टी, 6 चौक 24 और 6 अट्ठे 48, अट्ठी कितना आ गया 480, ये टोटल स्टूडेंट्स आपके निकल आए। अब देखिए ये कंसेप्ट से करा हमने क्वेश्चन, तब भी 30-35 सेकंड में आपका आंसर आ गया। शॉर्टकट से करते आप तो क्या होता, आप पहले शॉर्टकट से आप अप्लाई करते, मान लो वो नहीं निकल के आता, तब आप क्या करते फिर कंसेप्ट यूज करते। तो इससे अच्छा एक ही बार में क्वेश्चन करें कंसेप्ट से। पिछले फॉर्मूला से हमने करा था, शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया था, उससे करा हमने क्योंकि वहां पे उसकी जरूरत थी, जहां पे जिस चीज की जरूरत होगी मैं आपको बताता चलूंगा। एक स्पीड होगी आपकी तो और ज्यादा जल्दी से आप कर पाएंगे। क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं, उसने कहा था फेल, फेल कितने थे आपके 34 प्लस 25 आपके अलग अलग सब्जेक्ट में थे, दोनों में कितने थे 19, उसको क्या कर दिया हमने माइनस कर दिया। उसे सोल्व करके कितना फेल हमारे स्टूडेंट्स कितने हुए 40%, यानी कि पासिंग कितने 60%, परसेंटेज में 60 और नंबर्स में 288, दोनों ही क्या होंगे आपस में बराबर। उसने क्या 288 बच्चे कुल पास हुए, परसेंटेज में कुल बच्चे कितने पास हुए 60%, दोनों ही आपस में क्या होंगे बराबर, यानी कि टोटल स्टूडेंट का मतलब गुणा 60% किसके बराबर होगा 288 के। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 480, यानी कि टोटल बच्चे जो बैठे थे परीक्षा में वो 480 बच्चे बैठे थे, जिसमें से 288 पास हो गए थे, बाकी जो बच्चे थे वो क्या हो गए फेल हो गए। आप निकाल के देख लेना एक बार कि दो जो इनमें से माइनस करके आएगा वो परसेंटेज आप निकालोगे तो वो कितना आएगा 40% ही बच्चे आएंगे, यानी 40% बच्चे फेल हुए थे आपके। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन थोड़ा शॉर्टकट तरीके से करके देखते हैं। लिखा एक व्यापारी अपनी वस्तु पर 40% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है तथा ग्राहक को 15% छूट देता है, व्यापारी का लाभ कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो हमें कोई भी चीज होती है परसेंटेज में कितनी होती है 100 होती है, तो 100 होती है, तो उसने क्या कहा कि 100 में वो कितना कर रहा है 40% की वृद्धि करता है, तो यानी कितना हो गया 140, और इसका उसने कितने की छूट दी, अब 140% की तो वृद्धि करी उसने उसने 40% की क्या कर दी वृद्धि कर दी, और उसमें छूट कितनी दे रहा है 15% की, यानी कि इस पर छूट दे रहा है वो कितने की 15% की। ठीक है, 15% छूट दे रहा है, यानी कि 140 का 15% आपको मिला नहीं, यानी कि डिस्काउंट करोगे तो कितना है आपका, यानी कि उसे कितने बेचा आपने 119 में। अब ये 119 में उसे बेचा सेलिंग प्राइस, और 100 में उसे खरीदा था ये कॉस्ट प्राइस, तो यहां से यहां कितना हो गया 19%, यानी कि 19% का उसे क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। 100 में तो उसने खरीदी थी, उस पर पैसे उसने बढ़ा दिए, यानी कि 40% पैसा उसने बढ़ा दिया, यानी 100 का 40% यानी 140। अब उसकी एमआरपी ये हो गई, अब इस एमआरपी पे क्या करेगा डिस्काउंट देगा कितना परसेंट 15% का देगा, उस 15% 140 का जब आप 15% निकालोगे तो कितना निकल के आएगा 119, यानी कि 100 से कितना पहुंच गया 119, यानी खरीदा कितने का था 100 का, बेचा कितना 119 का, यानी कितना बढ़ गया 119 बढ़ गया, यानी 19 रुपए उसका क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, यानी कि 19% का उसे क्या हुआ फायदा हुआ, जबकि उसने बढ़ाने के बाद 15% का डिस्काउंट दिया, यानी क्या हो गया उसको प्रॉफिट हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक, नोट कर लीजिए आप। हर तरीके से मैं क्वेश्चन आपको बताता चलूंगा, जहां पे जिस चीज की जरूरत होगी आपको जो बेहतर लगे आप उसको नोट उस तरीके से आप कीजिए, चाहे शॉर्टकट हो बेसिक हो कंसेप्ट हो जो चाहे वो आप कर सकते हैं, बस आपका सिलेक्शन होना चाहिए। नोट कीजिए। अब इसी क्वेश्चन को हम नेट इफेक्ट के फॉर्मूले से, डिस्काउंट का जो नेट इफेक्ट का फॉर्मूला होता है हम उससे भी इसे कर सकते हैं। उसे कैसे करेंगे आप, नेट इफेक्ट का फॉर्मूला मैं पढ़ा चुका हूं पहले, ठीक है, प्लस x बाई अपॉन 100, लेकिन जब डिस्काउंट इसमें है तो इसमें क्या है प्रॉफिट पहले बढ़ा रहा है फिर घटा रहा है, जब बढ़ेगी कोई चीज उसे प्लस लेंगे, जो घटेगी उसे माइनस में लेंगे। जैसे उसने क्या कहा है 40% का मूल्य वो बढ़ा रहा है यानी कि प्लस हो रहा है, और 15% का वो डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि इसमें क्या कर दोगे 40 माइनस 15 माइनस 40 इंटू 15 अपॉन 100, ठीक है, 0 से 5 से 15 5 दूनी 10
3 दूनी 15 माइनस 6 और ये 40, 40 माइनस 21 यानी कि 19%। अब ये 19 का साइन कैसा है, प्लस का है, यानी कि 19% का उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए मैंने आपको शॉर्टकट भी बता दिया, पिछले क्वेश्चन मैंने बेसिक से बताए, और एक फॉर्मूला ही मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है आपका, इससे आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को आपको कैलकुलेशन इसमें भी करनी पड़ेगी, क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए आप जिससे बेहतर समझते हैं उससे करिए, लेकिन आप डेली के कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन आप सिंप्लीफिकेशन के जरूर करिए, जिससे कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाए। ठीक, नोट कर लीजिए इसे। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि गेहूं पर होने वाला व्यय केवल 5% बढ़े, 5% बढ़े। तो इसको भी हम नेट इफेक्ट के फॉर्मूले से करके देखते हैं। ठीक, नेट इफेक्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, नेट इफेक्ट का आपका फॉर्मूला है। उसने कहा है कि ओवरऑल इसका जो परसेंटेज बढ़े वो कितना बढ़े, 5% बढ़े से। दूसरी चीज उसने क्या कही है कि 20% की वृद्धि करने पर, जब वृद्धि होगी तो उसे प्लस लेना है, जब कमी होगी तो उसे माइनस लेना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है तो एक्स की जगह प्लस रख दो। आगे वो बात कर रहा है कि कितनी कमी करे, तो कमी वाली चीज को हमें माइनस लेना है, अपॉन 100 इक्वल्स टू ओवरऑल कितना हो रहा है 5, 20 पंजे 100, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर ले जाओ इसे, तो ये कितना हो गया 15, 20 में से 5 गए 15, ये सॉल्व करोगे तो 6y अपॉन 5 आपका आएगा, 15 पंजे 75, इसे बटे में कितना आएगा 6 बराबर y। इस y की वैल्यू तो आपको निकालनी है। ठीक, तो 6 जब आपने निकाला कितना आया, 12.5, तो y की जो वैल्यू आएगी वो कितना है, 12.5%, यानी कि वो y क्या दिखा रहा है, माइनस, यानी कि 12.5% की आपको कमी करनी पड़ेगी, जिससे कि उसके जो व्यय है, चाहे बढ़ोतरी जो आपका व्यय होगी, वो उसमें ओवरऑल जो आएगा वो 5% आएगा। इसमें जो लिखा हुआ गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी, तो वो उसको कितनी कमी करनी पड़ेगी, 12.5% की कमी करनी पड़ेगी। तो ये 12.5% की जो कमी है वो कब होगी, जब ओवरऑल आपका 5 होगा। वृद्धि वो कितनी करेगा 20%, कमी कितनी करेगा 12.5%, और इसको कैलकुलेट करोगे तो ओवरऑल कितना आएगा आपको 5%, और 5 का साइन कैसा है, प्लस, यानी कि 5% की वृद्धि। ठीक, तो ओवरऑल आपका, अब इसी तरीके से हमने काफी क्वेश्चंस आज देख लिए हैं, लगभग 9-10 क्वेश्चन हमने विद इन 15-20 मिनट में हमने कर लिए हैं। आगे भी ऐसी क्वेश्चंस हम लगातार करते रहेंगे, परसेंटेज के, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, और नए-नए चैप्टर्स जो अभी रह गए हैं आपके, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, 3D 2D वगैरह, इन सबको हम करते चलेंगे। एएलपी का चाहे पेपर हो आपका, चाहे आपका अग्निवीर का या फिर यूपीपीएस यूपीएसआई, इनके सबके क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करेंगे, चाहे वो आरओ आर के क्यों नहीं क्वेश्चंस हो। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन हमने करे, पहले इजी क्वेश्चंस करे फिर हार्ड क्वेश्चंस करे, ताकि हम नॉन मैथ्स वालों को भी साथ में लेके चलें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।